इसने अपना करियर प्रारंभ एक जर्नलिस्ट के रूप में किया और ये न्यूयॉर्क टाइम में लिखते रहे। द सैटरडे रिव्यू एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, ये वो पब्लिकेशन है जिसमें लुइस फिशर लिखा करते थे। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक, जो निम्नलिखित लेख है उनकी एक पुस्तक के द्वारा, पुस्तक से लिया गया है। ये पुस्तक किसके बारे में है? महात्मा गांधी के जीवन के बारे में है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक का नाम है। बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटेन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा एक सर्वे के अनुसार ये पुस्तक दुनिया की सबसे, गांधी के बारे में सबसे अच्छी लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, दुनिया के बारे में जितनी भी लोगों ने गांधी के बारे में लिखा है उसमें सबसे अच्छी बुक जो है ये है। अब आप लोग ध्यान से देखो, लेसन बहुत इजी है लेकिन एक एक बिंदु जो है आपको ध्यान से देखना है। लेखक जो है स्वयं नरेट कर रहा है, अपने बारे में कह रहा है। When I first visited Gandhi in 1942 at ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was 1970. कहता है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं गांधी जी से सेवाग्राम में पहली बार 1942 में मिला। सेवाग्राम कहाँ पे है? तो मध्य भारत में। तो गांधी जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये बात बताऊंगा कि किस प्रकार से आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मैंने अंग्रेज़ों के निगमन कहा जाता है एग्जिट, निगमन को उकसाने के लिए किस प्रकार से आग्रह किया। निगमन को उकसाने, एक निगमन होता है, एक आर्डर होता है। निगमन का मतलब सीधे सी भारत छोड़ना। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मैंने किस तरह से उकसाया। गांधी जी ने कहा कि मैं ये बात आपको बताऊंगा, लुइस फिशर से कहा। ठीक है, इट वाज इन 1900, ये बात कब की है? 1917 की है। ध्यान में रखना कब से जो है कौन कौन लोग पॉलिटिक्स में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में। तो ये एकदम शुरुआती दौर है। इसके बाद से ही मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग बाद में जुड़े हैं गांधी थे। He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. 1916 में महात्मा गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए हुए थे। There were 2,301 delegates and many visitors. यहाँ अधिवेशन में 2301 मेंबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता और बहुत सारे विजिटर थे, दर्शक थे। यहाँ विजिटर का मतलब पर्यटक नहीं होगा, समझे कि नहीं? जगह जगह पे अर्थ जो है बदलता रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का मतलब
कार्यवाही के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। गांधी जी कहते हैं कार्यवाही के दौरान, जो अधिवेशन की कार्यवाही चल रही थी, गांधी जी याद कर, रिकाउंटेड का मतलब याद करते हुए, बता रहे हैं ना लुईस फीसर को, तो याद करते हुए बताए कि जैसे आम मजदूर गरीब किसान हमारी सभा में आता है, उसी तरह से एक गरीब किसान आया हुआ था जो मेरे को बोला कि बापू मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, ठीक है, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। उसने कहा कि बापू मैं चंपारण का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ एक बार हमारे जिले जनपद में चलें। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी कभी चंपारण के बारे में सुने ही नहीं थे। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो तो पूरा इंडिया के सारे ज़िलों के बारे में ही तुम जानते हो, तुमको पता भी नहीं होगा। अपने ही यूपी में ही हर जिला नहीं पता हो कि कौन कौन से 70 या 75 ज़िले हैं, कितना 73 है ना, जो भी हो, अब हमको एक्यूरेट नहीं मालूम है, 75 हो 73 हो 70 हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी मैंने एक्सेप्शन को छोड़ दो, अपवाद छोड़ दो, तो कोई आदमी जो है नहीं बता पाएगा कि 75 ज़िले कौन कौन से हैं। उसी में से एक आध ऐसे भी होंगे जिसका नाम तुम सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो पूरे हिंदुस्तान की तो बात ही अलग है। बिहार में चंपारण स्थित है और चंपारण के बारे में ये संभव था कि गांधी जी न सुने हो, ठीक है। कहते हैं जैसा कि हमने इसके बारे में सुना नहीं था। इट वॉज इन फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। उसकी लोकेशन राजकुमार शुक्ला ने बताया कि ये हिमालय की तलहटी में नेपाल राज्य के करीब स्थित है। क्या? चंपारण जिला। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो साझा किसान थे। साझा किसान अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है। साझा किसान ये होता है कि पहले जमींदारी प्रथा थी, सारी ज़मीनें जमींदार की हुआ करती थी। वो जो है, जैसे मान लो कि आज भी हमारे पास खेत है तो हम आधे पर दे देते हैं, बटाई दे देते हैं। उस समय भी दिया जाता था तो ये मान के चला जाता था कि 15%, नियर अबाउट 15%। आपको लैंड में नील बोना होगा और वो सारा नील जो है जो लैंड ओनर होगा उसको देना है, ठीक है। ये जो है शेयर क्रॉपिंग थी। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से, साझा किसानों में से एक राजकुमार शुक्ला भी था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। अपने निर्णय पे अडिग रहने वाला व्यक्ति था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो
इस प्रताड़ना से तंग आ गया था कि हम साझा खेती करते हैं, आधा तो देना ही देना है, और जो स्पेशल 15% नील की खेती करके ज़मींदारों को देना है, इस प्रताड़ना से वो तंग आ गया था। उसने अपने ग्रुप में बात करी तो उसी में से कोई आदमी कहा कि जा करके अपना कष्ट जो है गांधी को बताओ। गांधी जी उस समय उनका नेम और फेम लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। लोग जानते थे कि वो महात्मा हैं, नेता भी हैं, जनमानस के हित में काम करते हैं और सबकी सुनते हैं। इसलिए किसी ने उसको राय दिया, राजकुमार शुक्ला को, कि तुम जा करके अपनी बात जो है गांधी से क्यों नहीं कहते हो। तो वह जो जमींदार थे उनके अन्याय की शिकायत करने के लिए उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के पास गया था कि जा कर के मैं शिकायत करूंगा, बापू को अपने डिस्ट्रिक्ट ले आऊंगा और सारे यहाँ के जो भी साझा किसान हैं उनसे रूबरू करूंगा। ठीक है। गांधी told Shukla he had अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कानपुर की स्पेलिंग देख लेना कैसे लिखा गया है, CAWNPORE। कानपुर जिसको KANPUR आज करते हो उसी की स्पेलिंग। हाँ, कानपुर, कानपुर बोला जाता था, सिंगापुर बोला जाता था, सिंगापुर नहीं लिखा जाता है। एंड was also committed to go to other parts of India। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि देखो भाई शुक्ला, ऐसा है कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में और उसके बाद से भारत के विभिन्न भागों में मेरे को जाना है। इस समय मेरी व्यस्तता है, मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। अपनी असमर्थता गांधी जी ने जाहिर की। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला जैसे दिमाग में आया कि अरे कितना अपॉइंटमेंट होगा, चलने के साथ साथ कभी तो खाली होंगे, जब खाली होंगे तो ले चलूँगा। तो उनके पीछे पीछे जो है घूमता रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। सारे जगह घूमने के पश्चात गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला गांधी के पीछे पीछे आश्रम में भी चला गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स द डेट ही बैक। उसने गांधी जी से याचना की, बापू कोई डेट फिक्स कर दीजिए कि कब आप आएंगे, मैं आकर के आपको लिवा चलूँ, कोई डेट जो है फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टीनेंसी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। जब गांधी जी देखे कि ये आदमी साथ नहीं छोड़ रहा है, ये हमको लिवा जाने के लिए बेहद आतुर है, दिल से लगा हुआ है, तो गांधी जी ने कहा कि शुक्ला फला फला डेट को, सच एंड सच का मतलब फला फला तारीख को मैं कानपुर कोलकाता अधिवेशन में भाग लेने आऊँगा और तुम वहाँ पे आना, और जब अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा तब जहाँ कहना मैं तुम्हारे साथ चल दूँ। ठीक है। Months passed
शुक्लावाज महीनों बीत गए, कोलकाता अधिवेशन का समय आ गया। शुक्ला was sitting on haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. जहाँ पे कोलकाता में अधिवेशन होने वाला था, उस सुनिश्चित जगह पे नियत तारीख को राजकुमार शुक्ला जिस प्रकार से एक मुर्गे के रूप में, हांचेज का मतलब उकड़ू होता है, उकड़ू बैठा हुआ था, चुपचाप ऐसे करके जा करके पहले से ही बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि कब अधिवेशन खत्म होगा और गांधी जी कब खाली हो जाएंगे। Then the two of them boarded a train for city of पटना बिहार। जब गांधी जी खाली हो गए अधिवेशन से, तब महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों लोग पटना शहर के लिए ट्रेन पर सवार हुए। There Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. पटना में उतरने के बाद राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को एक अधिवक्ता, उस समय अधिवक्ता ही थे, वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, जो भविष्य में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए और भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में नहीं थे, लेकिन राजेंद्र बाबू के जो नौकर चाकर थे वो इस बात को जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक छोटा जमींदार है, छोटा शेयर क्रॉपर है, और वो अपने साथियों की मदद करने के लिए अक्सर आता रहता है। कहा गया है कि Rajendra Prasad, there Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman का मतलब होता है छोटा जमींदार, समझे कि नहीं? उसको एक छोटे जमींदार के रूप में जानते थे, जो एक भूमिहीन किसानों की मदद करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अक्सर आया जाया करता था। भूमिहीन का मतलब साझा किसान, जो बटाईदार आज कह रहे हो, बटाईदार तो खैर दूसरा रूप है, समझे कि नहीं? बटाईदार अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके लिए भूमिहीन ही ठीक है। नहीं, भूमिहीन और भूमिधर जब तुम जेडे पढ़ोगे ना, ला जब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि भूमिहीन और भूमिधर में क्या फ़र्क होता है। जैसे लैंड होल्डर के कई टाइप होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंड होल्डर। एक लैंड होल्डर विथ पावर टू रजिस्टर हिज लैंड, ठीक है। दूसरा होता है लैंड होल्डर विथ नॉट पावर टू रजिस्टर हिज लैंड, ठीक है। तीसरा होता है द लैंड होल्डर विथ द पावर टू टिल द लैंड विद इन अ लिमिटेड पीरियड, जिसको आसामी बोलते हैं। तो
जो होता था, जिसको रजिस्ट्री करने का हक नहीं होता था, जैसे मान लो कि एक ज़मीन है, उस पर तुम्हारा मालिकाना हक है और उसको तुम जब चाहो तो बेच सकते हो, उसके बदले में पैसा ले सकते हो। लेकिन एक ऐसी भी ज़मीन होती है, आज भी है, तुम लोग नहीं जानते हो, हम लोगों को सब मालूम, जिसको बोलते हैं जमनदस की ज़मीन। जमनदस की ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, उसका केवल कब्जा ट्रांसफ़र होता है। आज हम अपना मकान बनवाए हैं, तुमसे कुछ पैसा वैसा ले करके ये जगह तुमको दे देंगे, लेकिन कहीं पर पेपर पे नहीं लिखा जाएगा, कहीं खारिज दाखिल उसका नहीं होगा। ये थोड़ा दूसरा रूप आया है, जमनदस जो है बाद में बना है। अरे जेडे तुम्हारा स्वतंत्रता के बाद से न बना है जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट, पहले यही था, अंग्रेज़ों के ब्रिटिश ज़माने का ही था। So they let him stay on the ground with his companion। चूँकि राजेंद्र बाबू के नौकर चाकर राजकुमार शुक्ला को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी कि वे लोग दोनों, राजकुमार शुक्ला और गांधी, फर्श पे बैठ सके। कुर्सी उर्सी नहीं, जमीन पर बैठने की इजाज़त दे दिया। गांधी whom they took to the another peasant, टुक है कि लुक है? टुक है। गांधी जी को जो नौकर चाकर थे वे भी समझते थे कि ये भी कोई गरीब मजदूर ही, कोई शेयर क्रॉपर ही है, समझे कि नहीं? उनको भी एक मुवक्किल समझ करके ज़मीन पर जो है बैठने के लिए कह दिया था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल? बैठने की तो अनुमति दे दी है, लेकिन जो राजेंद्र बाबू का कुआं था उससे पानी भरने की अनुमति गांधी जी को नहीं थी। पहले जो है छुआछूत का भेद इतना व्याप्त था कि एक अछूत अनटचेबल प्यासा मर जाए तो मर जाए, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति उसको अपने कुएं से, अपने जल स्रोत से जल नहीं पीने की अनुमति देता था। इसलिए कि कोई अछूत अगर कुएं से पानी भर लिया तो उसके बकेट से जो पानी की बूंदें टपकेगी उससे वो कुआं क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो नौकर चाकर को ये मालूम नहीं था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने गांधी को भी कुएं से जल भरने से मना कर दी। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of importing। गांधी जी निश्चय किए कि चंपारण पहुंचने से पहले क्यों न हम मुजफ्फरपुर चल करके जो किसानों की, जो साझा किसान हैं, उनकी माली हालत का जायज़ा ले लें। माली हालत, साझा किसानों की माली हालत का जायज़ा लेने के लिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में स्टे करने का निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ताकि जो राजकुमार शुक्ला द्वारा दी गई सूचना थी उसकी पुष्टि हो सके। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। इस अनुक्रम में उन्होंने जे.बी. कृपलानी को एक तार भेजा
ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। जे.बी. कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे गांधी जी की एक मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर के विद्यालय शांति निकेतन में हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, तकरीबन आधी रात 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन पे पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। वहाँ पे जे.बी. कृपलानी बहुत सारे छात्रों को लेकर के गांधी जी को रिसीव करने का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी और टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिनों तक प्रोफेसर मलकानी जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक हुआ करते थे उनके घर पे रुके। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। उन दिनों गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुकने पर कमेंट किया। क्या कमेंट किया कि इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डे। उन दिनों के लिए यह असामान्य सी बात थी कि कोई गवर्नमेंट टीचर गांधी जैसे नेता को, लीडर को, जो कि असहयोग आंदोलन संचालित कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रय दे। इन लोगों को दूसरी नज़र से देखा जाता था। जैसे एक उदाहरण दे दे तुमको, आतंकवादी जिनको कहते हो, नेक्स्ट स्लाइड जिनको कह रहे हो, तो अगर तुम किसी प्रशासकीय अधिकारी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, तो किसी आतंकवादी को पनाह नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नज़रें उठने लगेंगी। ठीक वही स्थिति उस समय प्रोफेसर मलकानी की थी। चूँकि वो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते थे, गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, और गांधी जी उनके यहाँ मेहमान बन कर के रहें, ये उन दिनों के लिए असामान्य सी बात। देखो यहीं पर रहने दो, इसको ऑफ कर दो ना, ऑफ कर दो। हो गया ना। तो आप लोग जो है इसको चैप्टर को ख़त्म कर लो। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो तकरीबन हम लोगों का ये बुक ख़त्म हो जाएगा। बंद कर दो यार। ना लाल वाला दबाना था। दो तीन दिन लेके आओ और जब ये खत्म हो जाएगा इसी के बाद से वो बोल दो उसको अपना। अरे यहाँ से काटो ना डायरेक्ट। स्टक हो गया उनका पूरा स्क्रीनिंग।